व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो व्यंजन आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सिंपल है, क्विक व्यंजन है, बहुत फटाफट बनने वाला, लेकिन है मजेदार। हमारा आज का व्यंजन है वेज मेयोनीज सैंडविच। क्रीमी क्रीमी यमी वेज मेयो सैंडविच कैसे तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने 4 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स काट कर अलग करेंगे। एक तेज धार की चाकू मैंने ली है, उससे इस तरह से इसे दबाते हुए इसके कॉर्नर्स को काट कर अलग कर दूंगी। सैंडविच बनाते समय कॉर्नर्स अलग कर देने चाहिए, वरना कॉर्नर्स सूखे सूखे से लगते हैं और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसी तरह से मैं चारों कॉर्नर्स काट के अलग कर दूंगी और इसी तरह से चारों ब्रेड के कॉर्नर्स काट कर मैं तैयार कर लूंगी। तो ब्रेड तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड स्प्रेड तैयार करेंगे। तो उसके लिए 3 बड़े चम्मच भर के वेज मेयोनीज सैंडविच में एक बाउल में लूंगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इसमें हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे टोमेटो केचप, 1/4 चम्मच के करीब है। इससे एक हल्का सा स्वीट टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेयोनीज और सॉस को। तो लीजिए, इसे हमने मिक्स भी कर लिया। एक चीज का क्यूब मैंने लिया है और उसे ग्रेट करके इसमें मैं डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो चीज स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच चीज स्प्रेड आप इसमें मिला सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा चीज ही पसंद करते हैं तो चाहे तो थोड़ी ज्यादा चीज भी डाल सकते हैं। उससे भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और अच्छा लगेगा। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। हम बना रहे हैं वेज मेयो सैंडविच, तो अब हम डालेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के जो बीज वाला पोर्शन होता है वो मैंने अलग कर दिया, सिर्फ आउटर पोर्शन लूंगी। उससे थोड़ा सा रस पतला पतला सा हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी सी पत्ता गोभी मैंने काट के रखी है बारीक, उसे भी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे बीन्स, शिमला मिर्च वगैरह। हरी प्याज के पीछे का जो पत्ती वाला पोर्शन होता है उसे भी मैंने काट के रखा है, थोड़ी सी ये भी डालूंगी। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें डालेंगे चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। वैसे तो मेयोनीज में, सॉस में, चीज़ में, सभी में नमक होता है, लेकिन हमने सब्जियां डाली हैं तो इससे हमारा स्प्रेड का टेस्ट थोड़ा सा फीका हो सकता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो बस चुटकी भर नमक मैं इसमें डालूंगी। अच्छे से सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा ब्रेड स्प्रेड भी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं सैंडविच। अब हम ब्रेड में बटर लगाएंगे। ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप कितना बटर लगाना चाहते हैं। बस कोने कोने तक अच्छी तरह से लगा दीजिए, और आप चाहे तो दोनों स्लाइस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही स्लाइस पे बटर लगाऊंगी। दूसरी स्लाइस पर मैं अपना ब्रेड स्प्रेड लगाऊंगी। 1 चम्मच भर के ब्रेड स्प्रेड में लूंगी और इस दूसरी वाली स्लाइस के ऊपर मैं इसे फैला दूंगी। अच्छी तरह से इसे फैलाएंगे कॉर्नर्स तक, पूरे कोने कोने तक लगा होगा तो सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, मैं पूरे कोने कोने तक इसे अच्छे से फैला रही हूँ। ये तो फैल चुका। बस बटर वाली साइड उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और हो गया हमारा सैंडविच तैयार। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो चाहे तो आप इसे ऐसे ही उठाकर खा सकते हैं, चाहे तो इसे पीसेस में काट सकते हैं, सीधा भी काट सकते हैं, डायगोनल भी काट सकते हैं। तो मैं तो भाई डायगोनल काट रही हूँ। तो चाकू को एक कॉर्नर पे रखेंगे, दबाते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे और इसे 2 टुकड़ों में अलग अलग कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये बहुत आसानी से अलग हो गया। तो ये हो गया हमारा वेज मेयो सैंडविच बनकर तैयार। आप चाहे तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। अगर आप टिफिन के लिए पैक कर रहे हैं तो छोटे स्लाइसेस में काट सकते हैं, जैसे कि मैं काट रही हूँ। इस तरह से काट लेने से टिफिन में पैक करना जरा आसान हो जाता है। वैसे ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। तो मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाती हूँ, कितना क्रीमी, कितना यमी लग रहा है, तुरंत खाने का मन कर रहा है। तो लीजिए, तैयार है हमारा क्रीमी क्रीमी यमी यमी वेज मेयो सैंडविच। है ना, कितनी आसान रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों, आपने आज का व्यंजन देखा होगा और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आपको हमारा आज का व्यंजन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्यंजन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बटन हिट करते वक्त बगल में जो घंटी है उसे भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।